टॉस जीत करके साउथ अफ्रीका की टीम में बल्लेबाजी तो जरूर चुनी, लेकिन ये फैसला उनका उनके खिलाफ चला गया, क्योंकि वे शायद टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी इसलिए चुने क्योंकि उन्हें लगा कि टिपिकल इंडियन पिच होगी है, जहां कि उन्हें चौथे पारी ना खेलना पड़े, क्योंकि वहां पे टर्न जो स्पिनर है इंडिया के काफी फॉर्म में है और इंडियन कंडीशंस में तो स्पिनर बहुत बोलबाला रहता ही है। तो इस कारण से उन्होंने शायद बैटिंग चुनी पहले, लेकिन वो शायद ये भूल गए कि जसप्रीत बुमराह भी टीम में है, और खासकर कोलकाता जो कि ईस्टर्न इंडिया में होता है, और इस सीजन में नवंबर के मिड में वहाँ पे थोड़ी बहुत सर्दी भी आ जाती है, खासकर जो सुबह का जो मौसम होता है वहाँ जो ओस होती है उसके कारण पिच में नमी आ जाती है, और उसी का फायदा भरपूर उठाए जसप्रीत बुमराह ने। उनका एक्सपीरियंस भी उनके पास, तो बहुत ज़्यादा रनअप लेते नहीं है, वो पूरे एनर्जी को चैनलाइज करते हैं और जो बॉडी वेट और शोल्डर यूज़ करके वे जो पिच से जो अनइवन बाउंस लेते हैं उसका फ़ायदा उन्हें मिला, और यही साउथ अफ्रीका टीम रीड नहीं कर पाई। वैसी शुरुआत उतनी भी बुरी नहीं हुई साउथ अफ्रीका की, क्योंकि उनके जो ओपनर थे मार्करम, उन्होंने 31 और इकंटल ने 23 रन बनाए, लेकिन 57-58 रन के आसपास उनका जो पहला विकेट गिरा, उसके बाद विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा, जिस कारण से आप सोचिए कि 60 रन के आसपास जिस टीम का पहला विकेट गिरा वो पूरी टीम 159 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। तो इसमें जसप्रीत बुमराह का कमाल है, जिन्होंने 5 विकेट फिर से आज निकाले, और उनका साथ सिराज ने भी बखूबी दिया, और बाकी काम तो स्पिनर ने कर ही दिया। कुलदीप यादव जैसे वर्ल्ड क्लास स्पिनर रहेंगे तो फिर, और खासकर अनइवन बाउंस अभी दिख रहा है पिच में, भले ही पहले दिन फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट मिला, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जैसा पीछे का इतिहास कोलकाता में जो वहाँ की पिच में ईडन गार्डन में खासकर देखा जाता है, पिच दूसरे दिन के लास्ट में या तीसरे दिन अनइवन रहेगी और टर्न को भी स्पिनर को भी मदद देने वाली है। तो यही तो कारण है कि इंडियन टीम ने 3 स्पिनर खिलाए, एक्चुअली 4 स्पिनर खिलाए, अगर आप वाशिंगटन सुंदर को भी स्पिनर काउंट करते हैं तो फिर 4 स्पिनर खिलाए, तो पिच में तीसरे दिन टर्न तो जरूर दिखेगा, या शायद दूसरे दिन के लास्ट में भी आपको टर्न दिखने को मिल सकता है। साउथ अफ्रीका की टीम अभी अभी WTC जीत करके आई है, तो उन्हें भारत में चैलेंज मिलना ही था, और ये काफ़ी दबाव में होगी साउथ अफ्रीका की टीम, क्योंकि कोई भी टीम आप वर्ल्ड कप अगर जीते हैं टेस्ट मैच के, और अगर आप भारत में नहीं जीत पाते हैं तो आपकी जीत अधूरी ही मानी जाएगी, क्योंकि ऐसा ही 2001 में भी स्टीव वॉ के नेतृत्व में जो ऑस्ट्रेलियन टीम थी बहुत ज़्यादा जीत रही थी, लेकिन इंडिया में सौरव गांगुली के नेतृत्व में जो टीम थी उस समय की, उन्होंने उनका विनिंग रथ को रोका था। तो साउथ अफ्रीका के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है, भले ही एक टेस्ट सीरीज 2 मैच का जरूर है, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि भारतीय टीम पहले मैच जीत जाएगी और बढ़त भी ले लेगी, और दूसरा मैच भी गुवाहाटी में है जो कि ईस्टर्न इंडिया में ही होता है, तो वहाँ के कंडीशंस भी इंडियन टीम बेटर जानती है। अब देखना होगा कि साउथ अफ्रीका इस चैलेंजिंग सिचुएशन को कैसे फेस करती है, और अपने WTC जो चैंपियंस वो जीते हैं उस खिताब को वो कैसे वो बरकरार रखते हैं, क्योंकि अगर आप कब जीते हैं तो आपको एज ए वर्ल्ड चैंपियन खेलना भी होगा। पहले दिन ही भारत को भी बैटिंग का मौका मिल गया। आमतौर पे ऐसा भारत में तो नहीं देखा जाता है कि पहले ही दिन अगर 2 टीम का बैटिंग हो जाए। खैर यशस्वी जायसवाल ने थोड़ी अच्छी पारी खेली, लेकिन ओवर एम्बिशियस हो गए और एक शॉट को कट करने गए, जो कि अक्सर वो इस शॉट पे आउट होते हैं। वैसे इस शॉट पे वो रन भी बहुत बनाते हैं। कहते हैं ना कि जो आपका स्ट्रेंथ है कभी कभी आपका वीकनेस भी हो जाता है, तो आज वो चाहते तो थोड़े से स्ट्रेट खेल करके सीधे बल्ले से रन उन्हें बनाना था, क्योंकि डोमेस्टिक में भी काफ़ी रन बना कर आए हैं वे, और उनकी जगह भी 2020 में नहीं है और वनडे में भी शायद नहीं है, तो यशस्वी को थोड़ा अपने विकेट को वैल्यू करना होगा। वैसे काफ़ी बेहतरीन बैट्समैन है, किसी को इस पर डाउट नहीं है, लेकिन आपको अगर तीनों फॉर्मेट का प्लेयर बनना है तो आपको कंसिस्टेंटली रन बनाने होंगे। खैर उसके बाद भारत के जो नाइट वॉचमैन ही कह लीजिए वाशिंगटन सुंदर को भेजा गया, और वाशिंगटन सुंदर को गौतम गंभीर काफ़ी पुश कर रहे हैं एज ए बैटिंग ऑलराउंडर, और वैसे भी उनमें इंग्लैंड सीरीज से ही देखा जा रहा है कि ज़्यादा अच्छी जो उनकी बैटिंग निकल कर आ रही है। बॉलिंग ठीक अच्छी करते हैं, लेकिन उनको टर्निंग ट्रैक्स चाहिए। वैसे बैटिंग काफ़ी अच्छी कर रहे हैं और प्रमोट कर भी रहे हैं जो गौतम गंभीर हैं, तो अच्छा है, एक न्यू ऑप्शन मिल रहा है भारत को कि अगर जल्दी विकेट कहीं गिर जाते हैं तो वाशिंगटन सुंदर केवल नाइट बैट्समैन की भूमिका ना निभाएं, बल्कि अगर वो थोड़े टिक जाए, जम जाए, तो फिर लंबी पारी भी यहाँ से वो खेल सकते हैं, और उनमें काबिलियत भी है। ऐसा उन्होंने इंग्लैंड में भी करके दिखाया है।
पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत की पारी 37 रन पर 1 विकेट खोकर बना चुकी है। केएल राहुल 13 रन बनाकर खेल रहे हैं, वाशिंगटन सुंदर 6 रन बनाकर नॉट आउट हैं। अब देखना यह होगा कि भारत की पारी को किस गेंदबाज से खतरा है साउथ अफ्रीका के। तो जो उनको चैलेंज मिलेगा वो मार्को यंसन से, क्योंकि उनकी जो हाइट भी काफ़ी अच्छी है और भारत में उनको खेलने का अनुभव भी, आईपीएल काफ़ी खेलते हुए यहाँ, तो यहाँ के कंडीशंस को थोड़े बहुत वह जानते हैं कि कोलकाता में भी खेलते हैं वे। और दूसरी तरफ केशव महाराज अगर स्पिन सीन में आया और अगर टर्न मिला पिच से तो फिर केशव महाराज काफ़ी इफेक्टिव हो सकते हैं। उनके पास एक्सपीरियंस भी ह्यूज है और इंडियन कंडीशंस में इससे पहले वो खेल चुके हैं। अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो इंडियन कंडीशंस में इस बॉलिंग लाइटअप में साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जो अगर कोई टेस्ट मैच खेला है कोई बॉलर खासकर तो वो केशव महाराज ही होंगे शायद। तो देखना होगा कि भारत उस चैलेंज को कैसे फेस करेगा। वैसे साउथ अफ्रीका की बॉलिंग अटैक उतनी धारदार तो नहीं दिख रही है जैसा एक ज़माने में जब डेल स्टेन हुआ करते थे, मॉर्नी मॉर्कल हुआ करते थे, तो उतनी मजबूत तो नहीं है, लेकिन फिर भी संभल कर खेलना होगा। पिच खासकर जो पहले आधे एक घंटे में थोड़ी अलग बिहेव करेगी, यानी कि फास्ट बॉलर को असिस्ट करेगी, तो वहाँ पे थोड़ा ज़रूरत है कि एल राहुल को और वाशिंगटन सुंदर को संभल के खेलने के। और 1 घंटे या 1.5 घंटे का अगर अच्छे से उन्होंने सी ऑफ कर लिया और थोड़े कम रन भी बनेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि बोर्ड पे बहुत ज़्यादा रन है नहीं। और यहाँ से भारत का जो रणनीति होगी कि बोर्ड पे कम से कम 300 या 350 रन अगर बना लेते हैं तो फिर उनके लिए दूसरी पारी में बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि स्पिनर भी भारत के अच्छे हैं और फास्ट बॉलर बुमराह तो अच्छा फॉर्म में है ही, और पहले इनिंग में उन्होंने 5 विकेट ऑलरेडी ले रखा है। तो साउथ अफ्रीका को बैकफुट पे तो डाल ही सकते हैं अगर 150 और ये 170 रन की लीड भारत ले लेती है तो। ऋषभ पंत के वापस आने से चोटिल होने के बाद इंग्लैंड में जो उन्हें चोट लग गई थी एंकल के आसपास, तो इससे भारतीय टीम की जो बैटिंग है काफ़ी मजबूत हुई होगी। और ऋषभ पंत जिस अंदाज में खेलते हैं खासकर टेस्ट मैच में, वहाँ के दर्शक भी काफ़ी मनोरंजन उन्हें मिलेगा। और भारत जो मिडिल ऑर्डर में जो 30 रन जो ऋषभ पंत अक्सर बना कर देते हैं तो उससे फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि उनका गेम ही वही है, वो नेचुरल गेम ही उनका वही, और वही रहना भी चाहिए, क्योंकि वो एक अलग ही तरीके से खेलते हैं खासकर टेस्ट मैच में। तो जहां विपक्षी टीम पर बहुत ज़्यादा दबाव हो जाता है, क्योंकि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा रन बनाते हैं, जिस तरीके से डोमिनेट करके रन बनाते हैं, तो साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी उनकी टीम यानी इंडियन टीम लेती है अक्सर जब ऋषभ पंत टीम में होते हैं। और खासकर फॉर्म में चल रहे हैं, डोमेस्टिक में भी काफ़ी धमाकेदार बल्लेबाजी कर आए हैं। तो सभी को इंतजार होगा कि बाकी बैट्समैन तो हैं ही, शुभमन गिल हैं, केएल राहुल हैं, सभी हैं, लेकिन ऋषभ पंत की बात थोड़ी अलग है। जिस तरीके से टेस्ट मैच को डोमिनेट करते हैं एग्रेसिव बैटिंग से, तो देखने वाली बात होगी कि भारत कितना ज़्यादा टोटल बोर्ड पर लगा पाता है। जहां तक भारत की प्लेइंग 11 का सवाल है तो काफ़ी बैलेंस यूनिट दिख रही है। 3 जेन्युइन स्पिनर हैं, 2 जेन्युइन फास्ट बॉलर हैं। तो ऐसी ही टीम भारत की अक्सर प्लेइंग 11 में अगर रहेगी तो भारत रिजल्ट अच्छा लाएगा, क्योंकि कुलदीप यादव टीम में है। इंग्लैंड में उन्हें बेंच करा दिया गया, लेकिन इंडियन कंडीशंस में तो उन्हें मौका मिलेगा और अच्छा वो बॉलिंग कर भी रहे हैं। 2 विकेट अभी तक पहले दिन उन्होंने निकाल दिया है यानी फर्स्ट इनिंग में, और उम्मीद की जा रही है कि बुमराह के अलावा वही हाईएस्ट विकेट टेकर होने वाले हैं शायद पहले टेस्ट मैच में, क्योंकि उनकी गूगली जो साउथ अफ्रीकन बैट्समैन थे नहीं रीड कर पा रहे थे। तो इससे चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है भारत के टेस्ट मैच जीतने का। शुभम गिल के लिए भी 2 बात जरूरी है, क्योंकि भले ही 2020 और वनडे में बहुत ज़्यादा बल्ला तो नहीं गर्जा शुभम गिल का, लेकिन इंग्लैंड में 700 से भी ज़्यादा रन बनाकर आ चुके हैं वे और टेस्ट मैच में बनाए हैं। तो वो कॉन्फिडेंस तो वे कैरी होना चाहिए, और खासकर इस फॉर्मेट के लिए तो उनकी बैटिंग और माइंडसेट बिल्कुल ही सुटेबल है। तो सभी से उम्मीद शुभम गिल से भी होगी, और वैसे भी फुल फ्लेज कैप्टन भी बना दिए गए हैं टेस्ट मैच के, तो वो कॉन्फिडेंस भी रहेगा उनके पास। तो शुभम गिल के लिए बेहतरीन मौका है कि अपने क्रिटिक्स को थोड़ा जवाब दें, और ये जो टेस्ट मैच का परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे 2020 और वनडे में भी कैरी फॉरवर्ड हो। सभी भारतीय यही उम्मीद करेंगे, क्योंकि अगर आपका कैप्टन कॉन्फिडेंट है तो आपका रिजल्ट भी बढ़िया ही मिलेगा हर बार।